बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ आपको यू सेट गिवन है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 10। फिर आपको सेट ए गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। फिर आपको बी सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 10। और आपसे कहा गया है प्रूफ दैट ए यूनियन बी होल पर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए प्रूफ द डी मॉर्गन्स लॉ, तो भी आपने यही करना होता है। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ इसके अलावा है। अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लॉ ही दी गई है तो आपने जस्ट फर्स्ट लॉ ही प्रूफ करनी है। अब 3 आपको सेट्स गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है। और आपको लेफ़्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर आपको हम लेते हैं क्वेश्चन में टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड आपको यहाँ गिवन है ए यूनियन बी पर होल पर कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी नंबर पर कॉम्प्लीमेंट गिवन होता है तो उसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि उसे यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी पर होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा ए यूनियन बी पर होल पर कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमें ए यूनियन बी क्योंकि नहीं मालूम, हमें ए सेट ज़रूर गिवन है और बी सेट भी गिवन है, तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। हमने सबसे पहले लिखा ए सेट, फिर यूनियन का साइन, फिर लिखा बी सेट। अब हमने लेना है ए यूनियन बी, ठीक है। और जब यूनियन लेते हैं तो सारे नंबर्स को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे 2 एंड देन 2 के बाद देखें आप यहाँ आता है 3, तो हम लिख देंगे 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर यहाँ से 9 और फिर 10। तो ये हमने फाइंड किया ए यूनियन बी। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल पर कॉम्प्लीमेंट, तो हम पुट करेंगे ए यूनियन बी को इस फॉर्मूले में। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे पहले हमने। यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें पहले यू सेट को कन्वर्ट करना होगा। एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है कि 10 भी इंक्लूड है। तो आप इसे लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो आप यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे साइन लगाया माइनस का, फिर उसके बाद आपने ए यूनियन बी लिख देना है जो हमने अभी फाइंड किया है, ये वाला सेट 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। जब आप इसमें माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में ये करते हैं कि जो सेम नंबर्स होते हैं दोनों सेट्स में उसको कैंसिल कर देते हैं। यानी 2, 3, 4, फिर यहाँ 6, 8, 9, 10। तो आप यहाँ पे लिख दें 2, 3, 4, 6 है, फिर उसके बाद 8, 9, 10 है, तो 8, 9, 10। तो रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे, एक बच गया 1, फिर बच गया 5 और फिर बच गया 7। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी पर होल पर कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। ये मेथड आपके सामने है। लेफ़्ट हैंड साइड में आपको फाइंड करना था ए यूनियन बी पर होल पर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला यूज़ किया हमने। यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया यूनियन बी को। फर्स्ट हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, इसमें हमने ऑल नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना है। फिर उसके बाद ए यूनियन बी पर होल पे कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट लिखना है, फिर माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से ए यूनियन बी को। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं और जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग होता है वो आंसर में आ जाता है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। नाउ हमने लिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है दो सेट्स का, ठीक है। फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें फाइंड करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको समझाया कि जब किसी नंबर पर कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा।
फर्स्ट हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल में से सेट में से माइनस करेंगे ए सेट को, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर हैं और एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 तक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे यूनिवर्सल सेट 1 to 10। माइनस का साइन और फिर आप लिख दोगे ए सेट में आपको गिवन है 2 4 6 8 10। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए सेट को। आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में होते हैं वो आंसर में आते हैं। तो अब आप यहाँ से 2 4 6 8 10 हटा दें और रिमेनिंग नंबर्स को लिख दें। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है 1 3 5 7 9। फिर आपने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है। अब यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ थी 10 तक के नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे 1 to 10, फिर माइनस किया आपने और बी सेट आपको गिवन है 3 6 9 and 10। तो अब आपने वही काम करना है, जो सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में कैंसिल, यहाँ पे है 3 6 9 10, तो आप यहाँ पे 3 6 9 10 हटा देंगे और रिमेनिंग यहाँ रह जाएंगे 1 2 4 5 7 8। यह आ जाएगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, दोनों सेट्स का। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम लिखेंगे ए सेट को, फिर हम लिखेंगे बी सेट को, और जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। हमने यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेम देखें, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, तो 1 5 7 इज़ द आंसर। इसका आंसर आ गया 157। यही राइट हैंड साइड का आंसर है 157, और जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पहले की थी उसका भी आंसर था 157। तो दोनों साइड सेम आ गए हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, एंड द रिज़ल्ट इज़ 157। लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों के सेम आंसर हैं, रिज़ल्ट सेम है और दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यूँ इस तरह से ये प्रूव हो गया है। प्रूफ दैट का क्वेश्चन था, डी मॉर्गन्स लॉ थी। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है और क्वेश्चन में भी हमसे फर्स्ट ही पार्ट पूछा गया था। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।